अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो आज का जो व्लॉग है मैं रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा स्पेशल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो स्पेशल है, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के व्लॉग में क्या है, असल में इनके बाबा कहीं काम से गए हुए और अभी तक आए नहीं हैं और मैं हो रही थी परेशान, तो सोचा आपको भी लेके चलती हूँ बाहर गैलरी की तरफ और चल के देखती हूँ कि नीचे अभी तक उनकी बाइक आई है या नहीं। अच्छा, ये जो एरिया ना ये हमेशा भरा रहता था चेयर्स से। यहाँ पे मछली वाला होता था, अक्सर ही आप देखते थे वहाँ पे अल जन्नत वाला होता था, सब होते थे। लेकिन अच्छा सिस्टम किया है, ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था हुकूमत को कि इतनी जो रश लगा हुआ होता था वो ज़रा कम हो गया है। तो अब काफ़ी स्पेस बन चुकी है ट्रैफिक्स के लिए। और अब कल से रमज़ान भी है इंशाल्लाह, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत लेके आए। ये रमज़ान बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से दुख हैं उनको दूर करे और सबको ज़िंदगी और सेहत वाली जो ज़िंदगी है वो अता करें। तो अब ना यहाँ पे रौनकें काफ़ी लगा करती थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार इस रोड पे वो रौनक होगी क्योंकि रश अब नहीं है। और अब जो भी लोग होते हैं, मुसाफिर होते हैं या फिर जो किराएदार छड़े यानी गैर शादीशुदा जो लोग होते हैं, कवारे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग होटल्स के अंदर बैठ के खाना खाते हैं। अब आपको अगले भी लोग में देखने को मिलेगा कि कैसा रश है यहाँ पे या फिर कैसे अफ्तारी करवाई जाती है, तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी और जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ले आए हैं मोहम्मद के बाबा जाके काफ़ी सारा फ्रूट लेके आए हैं क्योंकि मोहम्मद काफ़ी देर से कह रहा था कि बाबा मेरे लिए फ्रूट नहीं ला रहे हैं। बोले मोहम्मद, क्या कह रहे थे आप? बाबा मेरे लिए फ्रूट नहीं ला रहे हैं। बाबा फ्रूट नहीं ला रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रही है कल ला दूंगा, रात को ला दूंगा। और बाबा फिर देर से आते थे ये भी बोल दो। और क्या क्या लाया, चले देखते हैं। आज मोहम्मद की विश पूरी हो चुकी है। मोहम्मद की विश थी कि मुझे ना मौसमी या किनू खिला दो। इसके बाबा लेके आए हैं किनू, इसकी दादी अम्मी ने भी मंगवाया। और क्योंकि हम लोग सेपरेट तो हैं नहीं, सब मिल के ही रहते हैं, तो इनकी दादी ने और हमने मिल के ये मंगवा लिए। तो यहाँ पे किनू आ चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे केले आ चुके हैं, यहाँ पे किनू। मोहम्मद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अब खुश हो? यस। अब तो बैली नहीं सूखेगी ना? क्या था अम्मा, मेरी बैली सूख गई है क्या हुआ था? बैली सूख गई है, कुछ दे दो खाने को। अच्छा जी, बच्चों के अब्बा माशाल्लाह से फ्रूट ले आए थे, इनकी दादी अम्मी ने भी मंगवाया था, तो कहते कि चले मैं अपना और उनका कटा ले लेता हूँ तो काफ़ी सारा आ जाएगा। तो इस तरह इजी हो जाता है। जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी होती है, कम मिकदार में ख़रीदो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा में ख़रीदो तो क्या होता है कि कम पैसे बजट में आपके आ जाता है। तो इसी तरह ही किया फिर इन्होंने और लेके आ चुके थे। यहाँ पे खाना भी तैयार था, बस हम लोग खाने के लिए बैठ रहे थे। रोटी भी अपनी मर्ज़ी से वो लेके आए, वरना आटा तो मैंने गूँधा हुआ था। और बड़ी मज़ेदार कलेजी बनी थी सच में। और असल में कल के दिन को सहरी भी है, तो इंशाल्लाह सहरी में भी ये यूज़ हो जाएगा बहुत ही। वैसे तो चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन कलेजी का दिल कर रहा था तो मैंने बना ली। साथ में फिर इनके बाबा ये वाली रोटी ले आए और अपनी मर्ज़ी से लाए थे क्योंकि उनको पसंद है। तो अक्सर ही कोई इस किस्म का गोश्त का सालन बने तो वो ये फिर इस किस्म की रोटी यानी तंदूर की रोटी, जिसे हम लाहौर में नान बोलते हैं, वो ले आते हैं। अनार चलाने लगे, देखो देखो अनार चलाने लगे।
वो तो किया ही नहीं तूने यार। अब चलेगा, अब चलेगा, देख। ऊपर तो जा रहा नहीं है। ऊपर तो गया ही नहीं, खुश हो गया। क्या हुआ? बता बता दो। ये लोग कितने मजे से देख रहे हैं, पहली बार इन्होंने शादी देखी है यहाँ इस तरह ना धूम धड़के वाली। मम्मा कैसा लगा? क्या हो रहा था वहाँ पे? शादी हो रही थी। क्या है? ज़ैनब आप बताओ क्या हो रहा था वहाँ पे? है? वो देखो, वो देखो, वो देखो जरा क्या कर रही है। मोंकी बन चुके हैं, नहीं करो। ये लगो। शेम शेम हो रही थी। चलाओ चले आ जाओ। ये आ चुका है हमारे पास ऊँट का गोश्त। क्या कभी किसी ने ऊँट का गोश्त खाया है? शिमला मिर्च और मैंने अभी चखा था, शिमला मिर्च है और मसाले में ये ऊँट का गोश्त पका हुआ है। मेरी जो सास है, अम्मी हम कहते हैं उन्हें, तो अम्मी बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। ये जो दम पुक इस तरह मसाले में पका हुआ, दम पुक तो नहीं बोलते इसे, लेकिन कुछ बोलते ज़रूर है, मुझे नहीं पता। मसाले में पका हुआ है। तो ये तो गोश्त है और ये ज़रा नरम बोटी जो होती है, पता नहीं चर्बी है ये बोटी है, तो ये, और साथ में उन्होंने चपातियाँ दी हैं। उन्होंने भी रात के खाने में ये बना लिया था और साथ में सहरी की तैयारी कर ली थी उनके गोश्त के साथ। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इनको अकेला नहीं भेजती हूँ बाजार। बच्चों के अब्बा को। क्योंकि क्योंकि ये जब भी जाते हैं हमेशा 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, हमेशा ज़्यादा चीज़ें लाते हैं। ये आप गेस कर सकते हैं, अगर किसी ने कमेंट्स में मुझे बता दिया कि ये मटर तकरीबन कितने होंगे, तो उसकी आईडी को पिन किया जाएगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगाऊंगी। जिसने ये मुझे गेस करके बता दिया कि ये मटर कितने हैं टोटल। मैं हमेशा मना करती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ना लाएं, इतनी जगह नहीं होती है। तो नहीं, ये पास नहीं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ले आए। अब खुद लगे हुए हैं मेरे साथ बैठ के छिलवाने और छील रहे हैं। मैं भी दूँ। और ये मेरा मासूम सा बच्चा जो अभी स्कूल से आया था और लगा हुआ है। अभी हम खाना खा के फ़ौरन मटर लेके बैठ गए। इस टाइम ना टाइम हो रहा है 12:11 AM, यानी अगला दिन शुरू हो चुका है। हम लोग इतने घंटों से इतने सारे मटर, जबकि एक थैली पूरी एक बार बन चुकी है। और वो दिखाएं ज़रा, इतने सारे मटर कोई हमने बनाए हैं 12 बजे तक, रात के 12 बज रहे हैं।